व्लॉगिंग करने लग जाओ तो खानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी नहीं। बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया क्या आपको ये सब देखेंगे वो, बिल्कुल। मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं। उर्फी जवेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी। फैशन सुना बड़ी अच्छा है। फैशन से, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के। फिर हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड्स की बात करें तो वहाँ पर हर लड़की छोटी से बड़ा काम कर रही है, ठीक है। वो सड़क पे खड़ी होकर स्टॉल लगा के लड़कियाँ काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियाँ बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो कि स्टॉल्स लगा के या छोटे लेवल पे काम करती हैं इस तरह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से आज भारतीय महिला आसमान छू रही है। इसलिए आज भारत में कहते हैं बेटी पढ़ाओ चांद पर जाओ। आज भारतीय महिलाएं हर एक फील्ड में कामयाब होती हुई नजर आ रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। वही पाकिस्तान में कट्टरवादी और जिहादी सोच की वजह से पाकिस्तानी महिलाएं घर पर बैठी हुई जिन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। जहाँ भारत में महिलाएं बिंदास काम कर सकती है, वही पाकिस्तान में महिलाएं पर्दे में घुट-घुट के जी रही है। ये इस्लामिक कट्टरता है जो उन्हें बर्बाद और कंगाल बना रही है। इसी को लेकर पाकिस्तानी महिलाएं बता रही है भारत में ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, खासकर फैमिली की तरफ से। वही पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें जरूर बताएं। मैं कहती हूँ कि अगर पूरा इंटरव्यू मुझे दे दिया जाए ना तो मैं बहुत सारे मैसेज दूंगी लिटरली कि औरत को मतलब इज्जत पे बात ले आते हैं मर्द की, ठीक है ना। अगर औरत ने ये कर दिया तो इज्जत की बात, इज्जत औरत को भी हासिल है हक पूरा। अगर उसको ज़िंदगी दी अल्लाह ने तो फिर उसको भी जीने का हक है। तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल आपको इज्जत पे बात आ जाती है। क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? बहुत कुछ। यहाँ जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हों तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है, ये इस तरह से ख़ानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो ख़ानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती। लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया की स्टूडेंट हो ना आप, तो एक मीडिया की स्टूडेंट को तो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उसके लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। एंड तक मैं वायरल भी हुई थी, ठीक है ना। हाँ, 1.5 मिलियन तक मैं गई थी और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे ख़ानदान वालों में और लोगों ने भी कैसे, मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ। वाइड में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। वहाँ पे आप ऐसे भी गुजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं। अगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल। मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है? आप मुझे बताएं। जितना मैं, कोई भी मुझे देख रहा है ना तो सुने ये बात। मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में लड़कियों से बिल्कुल पूछा जाए, तो आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है आपको। बिल्कुल। हाँ, इतना कुछ फेस कर लिया आपने? मैंने नहीं किया वैसे, मैं सबको ऑब्जर्व का गर्ल मैं ये जानती हूँ, क्योंकि जब डेली बेसिस पे हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ही ऐसे 100 लोग अभी तो मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, अभी रात तक ऐसे 100 लोग मिलेंगे। यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना, लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, मतलब इंटरफेयर, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, बहुत ऊंची बहस चली जाएगी। अच्छा, मैं देख रही थी कि अब थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट का ही मेरा आज का टॉपिक था, तो थैंक गॉड आपने पहले ही बात करना शुरू कर दी। मैं खबर पढ़ी थी कि भारत की जो एशियन विमेन ट्रॉफी है उसमें उनकी लड़कियों ने बहुत नाम कमाया है, तो उनका कंपैरिजन अगर यहाँ से विमेन एम्पावरमेंट पे किया जाए तो उनकी सोसाइटी कैसी है, हमारी कैसी? मैं ये कहना चाहूँगी स्पोर्ट, मतलब उनको सपोर्ट किया गया है माँ बाप ने। मैं समझती हूँ कि भारत में बिल्कुल इस तरह से कि पहले वो लोग इतने ज़्यादा नहीं थे ऊपर, जब वो हमसे ज़्यादा कमतर है। मैं ये कहना नहीं मतलब वो इस चीज़ को पहले बड़ा उनका अजीब माहौल था पाकिस्तान के कंपेरिजन में, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको इतना सपोर्ट किया कि आप एक नेहा कक्कड़ की मिसाल ले लें, वो कहाँ से कहाँ पहुँची हैं वो, तो वो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे। और मतलब ऐसे ही होना चाहिए। आप ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता है? ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना।
हम अल्फाज में ताकत नहीं होती। अल्फाज में देखे ना, ताकत नहीं हम होती, तो मुसलमान हैं, से हम स्वाद तो मिलता है। मुसलमान है ना। हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है। हमारे रहन सहन सारा कुछ, खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम हैं वैसे ही हैं। हिसाब है, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, उसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह से कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से सारा बदनाम हो गया। इसी तरह हर जगह पे इसी तरह से। एक सवाल आपसे करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम मिनॉरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है, कहीं कहीं ये भी मैं कहती हूँ लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हों, खाएं पिए मत। एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत, एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत रश है, यहाँ पर लड़के भी हैं, आवारा लड़के भी आए हुए हैं, ये तो मैंने खुद देखा है। अगर आप फैमिली के साथ ना आती, अकेली आती, तो क्या आपको सेफ फील होता? नहीं, क्योंकि मैं अकेले शहर है, अकेले आना प्रेफर ही ना करती, इसी माहौल की वजह से। इसी माहौल, तो यानी कि यहाँ पर भी सेफ फील नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कुछ हो भी जाता तो संभाल लेंगे। यस, लेकिन अकेले आने को मैं प्रेफर नहीं करूँगी। इसके लिए मेरे ख्याल से लड़की को खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई लड़का जो है वो गंदी नज़र डालने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करूँगा तो ये मेरे मुंह पे रख के थप्पड़ लगाएगी। ये लड़की का डर हो। यस, वेरी गुड, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि हर लड़की को एक्शन लेना चाहिए ताकि उन पर कोई भी अटैक ना कर सके। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी। मैं रिसेंटली एक खबर पढ़ी थी, आपको पता है कि मैचेस चल रहे हैं, तो भारत की परफॉर्मेंस अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी लड़कियाँ भी बहुत अच्छा खेल रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। अगर उनकी लड़कियों का कंपेरिजन यहाँ से किया जाए तो कौन ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कौन ज़्यादा कामयाब है? वो लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब एक तो रिलीजन की बातें करने लग जाते हैं कि जी शॉर्ट कपड़े पहनना, ये जीन शर्ट, इस तरह की ट्राउज़र जो उनका ड्रेस कोड है, एक तो इस बात पे आ जाती है। और इस वजह से जो कुछ लड़कियां हैं ना वो नहीं प्रेफर करती कि जे जाएं, लेकिन जो पैशनेट होती हैं अपनी मतलब इस खेल को लेके, वो लोग यकीनन कोशिश करके आगे आती भी हैं, लेकिन कम है तादाद लड़कियों की।